Hello student, I am your EVS teacher. Today we are going to study chapter 4 Mangoes Round the Year. So open your book. Wow, Aman's lunch box has sweet puris. Hey, today Neetu has brought potato sabji. I have got bhindi. Oh, Neetu, I think your potato sabji is spoiled. Don't eat that. You may fall sick. Here, you take some भिंडी। अमन के डिब्बे में तो मीठी पूरी है। नीतू आलू की सब्जी लाई है। मैं भिंडी लाई हूँ। नीतू, लगता है तुम्हारे आलू तो ख़राब हो गए हैं। हाँ, इन्हें मत खाओ, कहीं तुम्हारा पेट खराब ना हो जाए। अरे तुम ये भिंडी ले लो ना। डिस्कस, चर्चा करो। हाउ डिड अमन नो दैट द पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल्ड? अमन को क्यों लगा कि आलू खराब हो गए हैं? हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज़ गॉट स्पॉइल्ड? हाउ डिड यू नो दैट इट वाज स्पॉइल्ड? क्या तुमने कभी ऐसा खाना देखा है जो ख़राब हो गया हो? तुम्हें कैसे पता चला कि वह ख़राब हो गया है? प्रीति टोल्ड नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी. What would have happened if she had eaten it? प्रीति ने नीतू को आलू खाने से मना किया। तुम्हें क्या लगता है कि यदि नीतू वह खा लेती तो क्या होता? टर्न द पेज। Look in your kitchen and write down names of food items that can get spoiled in 2 to 3 days. Can be kept for a week. Would not spoil till 1 month. रसोई घर में से खाने पीने की कुछ चीज़ें चुनकर लिखो जो 2-3 दिन में ख़राब हो सकती हैं, हफ्ते भर तक ख़राब नहीं होंगी और महीने भर तक ख़राब नहीं होंगी। ये खाली स्पेस दिया हुआ है, इधर ब्लैंक स्पेस में अपन को भरना है। लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास. Will your list be the same in all seasons? What would change? When food gets spoiled in your house, what do you do with it? अपनी दोस्त की सूची देखो और उस पर चर्चा करो। क्या तुम्हारी सूची हर मौसम में यही रहेगी? सूची मतलब लिस्ट। क्या बदलेगा? तुम्हारे घर पर खाना खराब हो जाता है तो तुम उसका क्या करते हो? बीजी रिटर्न द ब्रेड. बीजी ने लौटाई ब्रेड. अमन्स बीजी वेंट टू द मार्केट टू बाय ब्रेड. द शॉप क्या है खबाज वेरी क्राउडेड. द शॉपकीपर picked up a packet of bread and gave it to Biji. She looked at it and returned it immediately. Look at the picture of the bread packet here and guess why Biji returned it. How did the find that the bread had got spoiled? अमन की बीजी बाज़ार से ब्रेड लेने गईं। दुकान पर काफ़ी भीड़ थी। जल्दी में दुकानदार ने ब्रेड का एक पैकेट दिया, पर बीजी ने पैकेट देखकर उसे लौटा दिया। क्या तुम पैकेट की तस्वीर देखकर अनुमान लगा सकते हो कि बीजी ने पैकेट क्यों लौटा दिया होगा? उन्हें ब्रेड खराब क्यों लगी? फाइंड आउट, पता करो। लुक केयरफुली एट 2 to 3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम्स. What can we know from what it written on the packet? When you buy anything from the market, what do you look for on the packet? खाने की किन्हीं 2-3 चीज़ों के पैकेट देखो। पैकेट पर दी गई जानकारी से हमें क्या क्या पता चलता है? जब तुम बाज़ार से कोई सामान खरीदते हो तो पैकेट पर लिखी कौन सी जानकारी
देखते हो। नेक्स्ट पेज। हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड? खाना कैसे खराब होता है? द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी, sprinkle a few drops of water on it and put it in a box. Close the box, see the bread or roti every day until you find some changes on it. प्रयोग। पूरी कक्षा मिलकर यह प्रयोग करें। रोटी या ब्रेड के एक टुकड़े पर पानी की कुछ बूंदें डालकर एक डिब्बे में बंद कर दो। कुछ दिन तक ब्रेड को रोज़ देखो जब तक तुम्हें ब्रेड पर कुछ बदलाव न दिखे। दी गई तालिका को चार्ट पर बनाओ। तालिका मीन्स लिस्ट, ये सारणी। पूरी कक्षा में चर्चा करने के बाद उसे रोज़ भरना है। मेक दिस टेबल ऑन अ चार्ट पेपर एंड पुट इट अप इन द क्लासरूम। फिल अप द चार्ट एवरी डे आफ्टर डिस्कसिंग द चेंजेस सीन। जो भी हमको बदलाव दिखाई देते हैं उस हिसाब से हमको उस पर लिखना है। अभी चार्ट कैसा बना, ब्रेड में कब कब कैसे बदलाव आया, इसके लिए हम जो तालिका बनाएंगे सारणी, तो उसके लिए टेबल बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में सारणी या तालिका। उस पर हमने लिख दी है, एक साइड लिख दी है क्या, डे 1 2 3 4 5 6 दिन होगा इधर। फिर बाय टच, छूने से क्या होता है। पहले ब्रेड में बदला, चेंजेस इन द ब्रेड और रोटी। बाय टच, बाय स्मेल, बाय लुकिंग थ्रू हैंड लेंस और बाय कलर। छूने से क्या होता है उसका, और गंध में क्या अंतर आता है, और हैंड लेंस से देखने में वो कैसी दिखाई देती है, उसका रंग कैसा हो जाता है। तो हमको ये डेली करके देखना है। उस जो पानी की बूंदों को डालेंगे ब्रेड के ऊपर, इसके बाद लिखना है। फाइंड आउट द रीजन फॉर दीज चेंजेस, फ्रॉम वेयर डिड द फंगस come on the bread. Different kinds of food items spoil due to different reasons. Some foods spoil soon, some stay good for long. List some seasons and conditions in which food spoils quickly. पता करो इस बदलाव का क्या कारण हो सकता है। ब्रेड पर फफूंदी कहाँ से आई होगी। अलग अलग खाना कई तरह से खराब हो सकता है। कुछ खाना जल्दी खराब होता है तो कुछ देर में। खाना किन कारणों से और किन स्थितियों में जल्दी खराब हो सकता है, उसकी सूची बना, उसकी भी टेबल बनानी है। टर्न द पेज। गिवन बिलो आर सम फूड आइटम्स एंड सम सिंपल मेथड। by which these could be kept fresh for 1 to 2 days. Match the correct pairs. दी गई तालिका में एक तरफ खाने की कुछ चीज़ों के नाम हैं और दूसरी तरफ उन्हें 1 से 2 दिन तक खराब होने से बचाने के कुछ घरेलू उपाय। खाने की चीज़ों का उनके उपाय से लाइन बनाकर मिलान करना है। मिल्क को जब मेथड देखना है, घरेलू उपाय क्या करते हैं हम, इसको बॉयल इट, तो मिल्क को लेकर के हम बॉयल इट पे मिला देंगे। मिल्क से लेकर एक लाइन खींचेंगे बॉयल इट तक। सेकंड है कुक्ड राइस, जो पके हुए चावल होते हैं उनको हम क्या करते हैं, एक कटोरे में डाल करके और पानी के बर्तन में रखते हैं। और ग्रीन कोरिएंडर यानी कि धनिया, हरा धनिया जो होता है उसको गीले कपड़े में लपेट करके रखते हैं, तो रैप इन ए डैम्प क्लॉथ, इससे इस मिला देंगे। इसके बाद है ऑनियन और गार्लिक, इनको हम क्या करते हैं, खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। तो ये इसके सामने लिखा हुआ है कीप इट इन अ ड्राई ओपन प्लेस, तो इसी से मिला देना है। तो ये आपकी जोड़ियाँ हो गई। समर ट्रीट मामिडी टंडरा,
Tandra. Chitti Babu and Chinni Babu live in Atrepuram town in Andhra Pradesh. The brothers spent the summer holidays playing the mango garden when the trees are full of fruits. They also like to eat unripe mangoes with salt and chili पाउडर. चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू आंध्र प्रदेश के आत्रेयपुरम गांव में रहते हैं. छुट्टियों में उन्हें आम के बाग में खेलना बहुत पसंद है. जब पेड़ आम से लदे होते हैं उन्हें कच्चे आम को काट कर नमक मिर्च लगाकर खाना भी बहुत पसंद है. At home, their mother cooks unripe mangoes in different ways. She also makes many kinds of mango pickles. The pickles last through the year until the next mango season. उनके घर पर उनकी अम्मा कच्चे आम को अलग अलग तरह से पकाती हैं. वे आम का अचार भी 3-4 तरीके से बनाती हैं. आम का यह अचार साल भर चलता है अगले मौसम के आम आने तक. One evening, while having food, Chinna Babu asked, Amma, we have so many mangoes, make some mamidi tandra. आम पापड़ को ये आंध्र की भाषा में बोलते हैं मामिडी तांड्रा, आम पापड़ के लिए. फ्रॉम देम. एक दिन शाम को खाना खाते समय चिन्ना बाबू ने कहा, अम्मा इतने सारे आम पके रखे हैं, उनका मामिडी तांड्रा यानी कि आम पापड़ बनाओ ना. फिर उनके अप्पा ने कहा, यह तो 4 हफ्तों का मेहनत वाला. देयर फादर सेड, मेकिंग मामिडी तांड्रा नीड्स 4 weeks ओ हार्ड वर्क. If you both promise to help us every day for the next 4 weeks, we can together make the मामिडी तांद्रा. तो उनके पापा ने क्या बोला कि यह तो 4 हफ्तों का मेहनत वाला काम है, अगर तुम दोनों मदद करोगे तो ही हम सब मिल करके मामिडी तांद्रा बनाएंगे. Both the brothers quickly agreed to help. The next day, both the children went to the market with their father. They bought a mat woven from the leaves of a palm tree, poles of casuarina tree, string made of coconut husk, some jaggery and sugar. भाइयों ने मदद के लिए जल्दी से हामी भर दी. अगले दिन सुबह दोनों भाई अपने पापा के साथ बाजार गए. वहाँ से चटाई, कैजुरीना पेड़ के डंडे, नारियल से बनी रस्सी, गुड़ और चीनी खरीद करके वो ले आए. अम्मा फाउंड ए सनी प्लेस in the backyard. Both the brothers made a high platform by using poles. They spread out tied the mat on that platform. अम्मा ने आंगन में एक कोना ढूंढा जहां दिन भर अच्छी धूप आती हो. यहाँ दोनों भाइयों ने डंडों से एक ऊंचा मचान बनाया. उन्होंने उस मचान पर रस्सी की सहायता से चटाई बांधी. The next day, Appa chose the most ripe mangoes. They took out the mango pulp into a large pot. Then they strained the pulp through a fine muslin cloth to remove the fibers from the pulp. Then Chitti Babu crushed the gud यानी jaggery till there were no lumps. They added the jaggery and sugar in equal amounts. अगले दिन अप्पा ने सबसे ज़्यादा पके हुए आम अलग छांटे. सभी ने मिलकर आम का गूदा निकाला. फिर एक बड़े से बर्तन पर पतले सूती कपड़े से आम के रस को छाना ताकि गूदे में आम के जो रेशे हैं वो ना रहें. चिट्टी बाबू ने गुड़ को अच्छे से तोड़ा ताकि उसमें बिल्कुल गांठ ना रहे. लंप मीन्स गांठ. टू द पल्प. Chinni Babu mixed the jaggery and sugar well with a big spoon. Amma then spread this pulp into a thin layer over the mat. The thin layer was left to dry in the sun. In the evening,
They covered the mat with a clean sari to avoid any dust. फिर उन्होंने आम के रस में बराबर मात्रा में गुड़ और चीनी डाली। चिन्ना बाबू ने उसे बड़े चम्मच से खूब अच्छी तरह मिलाया। अम्मा ने इस मीठे गूदे की एक पतली सी परत चटाई पर फैला दी, फिर उसे धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया। दिन छिपने तक उन्होंने चटाई को एक साड़ी से ढक दिया। क्यों ढक दिया? ताकि उस पर कोई डस्ट वगैरह ना पड़े। द नेक्स्ट डे दे अगेन टुक आउट some mango pulp. They added jaggery and sugar into the pulp. Then they spread the pulp over the previous day's layer. This work was given to both the brother. Both of them together spread many layers over it. For the next 4 weeks, they hoped that it would not rain. अगले दिन उन्होंने फिर से आमों का गूदा निकाला, उसमें चीनी गुड़ डाला, फिर पिछले दिन वाली आम की परत पर एक और परत जमा दी। चौथे दिन से अम्मा ने बाकी का काम चिन्ना बाबू और चिट्टी बाबू को खुद करने को कहा। दोनों ने मिलकर ऐसे ही कई परतें जमाईं। अगले 4 हफ्ते तक उन्हें यही चिंता रही कि कहीं बारिश ना हो जाए। For 4 weeks they added layer after layer until the jelly grew 4 centimeters thick and looked like a golden cake. After some days, Amma said, "The Mamidi Tanda is ready. We can take it out and cut it into pieces tomorrow." 4 हफ्ते बाद आम पापड़ की परत पर जब तक कि 4 सेंटीमीटर की नहीं हो गई, वो लोग उस पर फैलाते रहे और एक सुनहरी बिछौनी की तरह जब वो लगने लगी, कुछ दिन बाद भानुमती ने कहा कि अब आम पापड़ तैयार है, कल हम उसे निकाल के उसके टुकड़े काटेंगे। द नेक्स्ट डे द मैट वाज ब्रॉट डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म. Mamidi Tandra was cut into smaller pieces. The brothers tasted it. It was tasty. Chinna Babu said, "Wow, how tasty! After all, we have also helped in making it." अगले दिन उन्होंने आंगन में मचान पर से चटाई हटाई, आम पापड़ की परत को छोटे टुकड़ों में काटा और अपना बनाया हुआ आम पापड़ चखा। चिन्ना बाबू बोले, वाह, मज़ा आ गया, आखिर अपना हाथ भी तो लगा है इसमें। राइट, लिखो। Why was sugar and jaggery mixed into the mango pulp and dried in the sun? Why did Appa first choose the most ripe mangoes to be used for making the Mamidi Tanda? How did the brothers make the Mamidi Tanda? Write down step by step what they did for this. What things are made in your house from ripe and unripe mangoes? लिखना है। क्या लिखना है? आम के गूदे में गुड़ और चीनी मिलाकर धूप में क्यों सुखाया होगा? बाबा ने आम पापड़ बनाने के लिए सबसे पके हुए आम पहले क्यों छांटे? और भाइयों ने मामिडी तांडा कैसे बनाया? अलग अलग स्टेप बाय स्टेप उस चरणों में समझाना है। तुम्हारे घर में कच्चे व पके हुए आम से क्या क्या बनाते हैं? तुम्हें मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स of pickles that you know about and share with your friends. एक सूची बनाना है तुम्हें कितनी तरह के अचार के बारे में पता है तथा कक्षा में साथियों से उस पर बातचीत करना है। फाइंड आउट एंड डिस्कस, पता करो और चर्चा करो। इज देयर एनी काइंड ऑफ पिकल्स मेड इन योर हाउस? व्हाट काइंड ऑफ pickle is it? Who makes it? From whom did they learn to make the pickle? What all things are needed to make any one type of pickles in your house? How is the pickles made? Find out the recipe and write. How are these things made in your house? Papad, chutney, badiyan, sauce. It is a
2-day journey by train from Pune to Kolkata. If you were to go on this trip, what food items would you carry with you? How would you pack them? Make a list on the blackboard of all the packed food. What food would you eat first? क्या तुम्हारे घर पर कोई अचार बनाता है? कौन सा अचार कौन बनाता है? उन्होंने यह तरीका किससे सीखा? तुम्हारे घर में बनने वाले किसी एक अचार बनाने में किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? अचार बनाने का क्या क्या तरीका है? पापड़, चटनी, बड़ियाँ, सॉस आदि तुम्हारे यहाँ कैसे बनाते हैं? पुणे से कोलकाता तक रेलगाड़ी से जाने में 2 दिन लगते हैं। अगर तुम्हें उस सफ़र में जाना हो तो तुम खाने में क्या ले जाना पसंद करोगे? उसको पैक कैसे करोगे? सब मिलकर ब्लैक बोर्ड पर एक सूची बनाओ। सबसे पहले क्या खाओगे? व्हाट वी हैव लर्न्ड, हम क्या समझे? ग्लास जार्स एंड बॉटल्स आर ड्राइड वेल in the sun before filling them with pickles. Why is this done? Do you remember what happened to the bread in the experiment? शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को क्या करते हैं? धूप में सुखाया जाता है। क्यों सुखाया जाता है? अगर किसी शीशी में थोड़ा पानी रह जाए तो क्या होगा? जैसे कि ब्रेड वाला एक्सपेरिमेंट अभी पहले हमने पढ़ा है, इसके पहले तो क्या हुआ था उसमें? क्या तुम्हें ब्रेड वाला प्रयोग याद है? उसमें फंज लग जाते हैं, फंजाई फफूंद टाइप की। टू ईट मैंगोज राउंड द ईयर वी मेक डिफरेंट आइटम्स लाइक पिकल, आम पापड़, चटनी, चिक्की, etc. लिस्ट सम अदर फूड विथ विच वी मेक डिफरेंट थिंग्स सो दैट वी कैन एन्जॉय इट थ्रू आउट द ईयर। आम को पूरे साल चलाने के लिए हम उसकी अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि अचार है, आम पापड़ है, चटनी है, टॉफ़ी, रस आदि कई चीज़ें बनाते हैं। कुछ और खाने की चीज़ों के नाम लिखो जिन्हें लंबे समय तक चलाने के लिए उनसे अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते हैं। ये चैप्टर पूरा हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। इसको बार बार पढ़ना है और समझना है। इंटरेस्टिंग है। थैंक यू।